हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हमारी थर्ड पोएम ए टाइगर इन द जू रीड करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको 2 पोएम्स रीड करवा दिए, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। आई होप आप सभी ने वह वीडियो देखी होंगी और उन पोएम्स को भी अच्छे से रीड किया होगा। ए टाइगर इन द जू जो ये हमारी थर्ड पोएम है, ये लेजिल नॉरिस द्वारा राइट की गई है, लिखी गई है और बहुत ही खूबसूरत प्यारी कविता है। यह कविता जो है, दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस कविता में एक बाघ के चिड़ियाघर में पाए जाने वाले बाघ और प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के जीवन की तुलना करती है। इस कविता में मतलब एक बाघ के 2 तरह के जीवन की तुलना की गई है। एक तो वह जिसमें वह प्राकृतिक आवास यानी जंगल में रहता है और दूसरा वह पिंजरे में जब जू में कैद होके रहता है। ठीक है, तो हम इस पोएम में यही समझेंगे। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। पोएम जो है वो जंगल जू से जंगल की तरफ जाती है एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस जू में आ जाती है। अब इस पे देखेंगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक टाइगर या एक बाघ जो है वो उसमें रहता है, जू में रहता है, और किस प्रकार से वह प्राकृतिक आवास जो उसका जंगल है उसमें रहता है। चलिए अब हम इसके सबसे पहले इसका पहला स्टैंजा जो ऐसे रीड करते हैं। ही स्टॉक इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। यानी कि ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब क्या है, वॉक विद प्राइड यानी गर्व से चलना, यानी कि एक गर्व यानी घमंड भरी चाल। ही स्टॉक्स यानी वह चलता है कैसे, बड़े गर्दन ऊपर करके बड़े गुरूर के साथ वह चल रहा है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड यानी कि दिखाई देना, स्पष्ट, स्ट्रिप्स यानी धारियाँ जो उसके शरीर पर है, वह बड़े गर्व के साथ उस पिंजरे में चल रहा है और उसकी शरीर की धारियाँ जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, कहाँ पर जो वो पिंजरा है केज, उसमें वह कुछ ही कदम चल पाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, कुछ कदम, फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम वो अपने पिंजरे में चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स यानी उसके पंजे जो पैर हैं, वेलवेट क्वाइट, और जो पंजे हैं उसके वह कैसे हैं, मखमली। वह अपने मखमली पंजों के ऊपर उस पिंजरे में बड़े गर्व वाली चाल से कुछ कदम चलता है। ही इज़ क्वाइट रेज। अब यहाँ पर रेज का मतलब है गुस्सा और क्वाइट का मतलब क्या हो गया, शांत, यानी कि वह गुस्से में तो है लेकिन फिर भी वह शांत दिखाई दे रहा है। तो ये पहला स्टैंजा जो है वो कहाँ पर है, चिड़ियाघर में, जब वो एक पिंजरे के अंदर कैद है उस स्थिति को बता रहा है। अब दूसरा स्टैंजा रीड करेंगे, ये देखिएगा आप, ये जू से निकल के अब उसके प्राकृतिक आवाज़ यानी जंगल के बारे में बताएगा। अब वो कवि कह रहा है कि वो इस समय पिंजरे में कैद है लेकिन उसे कहाँ होना चाहिए था, ही शुड बी इन लर्किंग इन शैडो। अब लर्किंग का मतलब क्या है, छुपना। लर्किंग का क्या मतलब है, छुपना। इन शैडो यानी छाया में, किसकी छाया में, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग यानी लंबी लंबी घास की छाया में धीरे धीरे चलते हुए, स्लाइडिंग थ्रो यानी धीरे धीरे चलते हुए, उसको दबे पैर से चलते हुए घास के पीछे छुपा हुआ होना चाहिए इस समय। क्यों होना चाहिए, नियर द वाटर होल यानी एक ऐसा पानी की पौंड सा, तालाब सा, छोटी सी जगह जहाँ पानी भरा हो, जहाँ पर वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर क्या कहते हैं, प्लम्प यानी मोटे, जैसे अच्छे सेहतमंद हिरण जो है वो वहाँ पर पानी पीने आते हो, ऐसे पानी की जगह के किनारे लंबी लंबी घास में इसे पीछे घास के पीछे छुपा हुआ होना चाहिए था, वो भी धीरे धीरे चलते हुए, जिससे कि ये अपने शिकार को अच्छे से कर सके। शिकार करने के लिए इसको जंगल में एक पानी के स्रोत के किनारे छुपा हुआ होना चाहिए था शिकार करने के लिए। ठीक है, ये जंगल की स्थिति है। उसके बाद तीसरा स्टैंजा देखेंगे, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज बेयरिंग द वाइट फैंग्स हिज क्लाव्स टेरराइजिंग द विलेज। अब और उसे क्या करना चाहिए, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड द हाउसेज। अब यहाँ पे स्नैरलिंग का मतलब होता है दहाड़ना। उसे क्या करना चाहिए, उसे इस समय दहाड़ना चाहिए अराउंड द हाउसेज, घरों के चारों ओर। ठीक है, एट द जंगल एज, जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं, एज माने किनारा, जो जंगल के किनारे घर बने हुए हैं, इसे वहाँ पर उस जंगल के किनारे दहाड़ते हुए होना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स,
अब वही बेरिंग का मतलब है दिखाना, बेरिंग का मतलब क्या है, दिखाना, और फैंग्स का मतलब है दांत, और क्लाव्स माने पंजे। उसे इस समय अपने पंजे दिखाने चाहिए, अपने सफ़ेद दांत दिखाने चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग का मतलब है डराना, भयभीत करना, यानी इसको तो जंगल में होना चाहिए और जंगल के किनारे बसे गांव वालों को और गांव को के किनारे दहाड़ते हुए उन्हें अपने पंजे और अपने दांत दिखाते हुए डराते हुए होना चाहिए, ना कि एक चिड़ियाघर में कैद। अब ये देखा आपने, पहला जो स्टेंजा था वो चिड़ियाघर का था, ये 2 स्टेंजा जो हैं वो जंगल के आ गए। अब चौथा स्टेंजा जो चौथा है वो वापस से जू में आ जाएगा, ठीक है। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह कहाँ पर है, कंक्रीट यानी कंकड़ यानी ईंट पत्थरों की बनी हुई जेल में कैद है। लेकिन वो बाघ कहाँ पर है इस समय, लेकिन वह बाघ तो इस पिंजरे में कैद है। His strength behind bars, और उसकी शक्ति जो है वो सलाखों के पीछे, बार्स माने सलाखें, और उसकी शक्ति जो है वो सलाखों के पीछे कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो क्या कर रहा है, स्टॉकिंग यानी चलना, वॉक करना, स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता है, जितना उसका पिंजरा है उतना वो पिंजरे में वॉक कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, कैसे, वो अपने आराम से अपने पिंजरे में चल रहा है और जो विजिटर है, जो उसको देखने आए हुए दर्शक हैं, उनको वह उपेक्षित कर रहा है, उनको क्या कर रहा है, अनदेखा करते हुए वह अपने पिंजरे में सिर्फ चलता हुआ घूम रहा है इधर उधर। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह केवल रात को अपने पिंजरे में लास्ट आवाज़ सुनता है। किसकी आवाज़ सुनता है वो लास्ट, द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई कारें, जो चिड़ियाघर में लास्ट में कार घूमती है, देखती रहती है भाई सारा अंदर माहौल ठीक है, सारे जो जानवर हैं अपने अपने सेल में बंद हैं, नहीं है कोई इधर उधर तो नहीं है गलती से, या कोई देखने आने वाला विजिटर तो गलती से वहाँ नहीं रह गया। तो लास्ट रात को पेट्रोलिंग कार्स होती है जो गश्त लगाती है, जो उसकी आवाज़ होती है, जो वो सीटी विजिटल सी बजाती हुई निकलती है, तो वो लास्ट आवाज़ रात को वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी क्या कहते हैं चमकीली आँखों से वह किसको देख रहा है, ब्रिलियंट स्टार्स, और चमकीले आँखों को देख रहा है। वह उस पिंजरे में घूम रहा है, पेट्रोलिंग कार की आवाज़ को सुन रहा है और अपनी चमकीली आँखों से चमकते हुए सितारों को देख रहा है। तो ये उसके पिंजरे का जीवन है, और जो 2 स्टेंजा है, दूसरा और तीसरा, ये उसके जंगल का जीवन है। तो आप देखते हैं कि इन 5 स्टेंजा में शुरू में आप देखेंगे जू का जिक्र है, फिर 2 स्टेंजा में उसके क्या कहते हैं जंगल का जिक्र है, प्राकृतिक आवास का, और लास्ट में फिर से हमारे चिड़ियाघर का जिक्र है। तो इस प्रकार से ये क्या कहते हैं पोएम है जो बताती है कि एक बाघ को किस प्रकार से अपने नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास में होना चाहिए, लेकिन वह चिड़ियाघर में लोगों के मनोरंजन के लिए किस प्रकार से कैद है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और इस पोएम को भी रीड करना है। इसके बाद मैं आपको इसकी समरी सेंड करूंगी और स्टेंजा वाइज क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, उसे आपने अपनी फिर नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। ओके, गुड डे।